जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर पे, जहां बच्चे नॉट परमिटेड टू प्रमोटेड के लिए एक अच्छा सा अपने पास में कल नोटिफिकेशन आया था और उस पर हमने खुशियां भी जताई थी और बच्ची बातें भी की थी कि हाँ भाई चलो अब बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। जो 10,000 बच्चे पीड़ित थे, जो नॉट प्रमोटेड से जूझ रहे थे, जो बार बार घूम रहे थे, यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे थे, उन सबको राहत मिल चुकी है। कुलपति ने आदेश दिया और कहा कि हाँ, नॉट प्रमोटेड वाले जो बच्चे हैं 5th सेमेस्टर के, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास मुद्दा यह आता है कि अब क्या करें। इसके ऊपर मैं कुछ बातें लेके आया लिए कि नॉट परमिटेड टू प्रमोटेड, यानी कि ये जो नॉट प्रमोटेड वाला जो शिकार है ना, उसको हम साइड में रख देते हैं कुछ समय के लिए। ये आए ना हमारी जिंदगी में, या तो हमें प्रमोटेड दिखाई दे या हमें बैक प्रमोटेड दिखाई दे। नॉट प्रमोटेड तो दिखाई ना दे। और मैं तो ये कहता हूं कि बैक प्रमोटेड भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो केवल प्रमोटेड चाहिए। अब इस प्रमोटेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसकी बात करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि बैक प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड दोनों के दोनों हमें दुखी करते हैं। और इतना दुखी करते हैं कि तब हम ना तो घर वालों से नजरें मिला पाते हैं, ना गुरुजनों से नजरें मिला पाते हैं, और ना हम खुद से नजरें मिला पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद भी हमें हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हताश जरूर हो जाता है व्यक्ति, और पढ़ाई से डिसअपॉइंटेड भी हो जाता है कि मुझे नहीं पढ़ना, अब इस पढ़ाई में रखा क्या है। तो बेटा ये सारी चीजें जो है ना, वो हम एक शेड्यूल के अंतर्गत करें ना, तो शायद हमारी चीजें सोल्व हो सकती है। अब आप कहोगे सर हम पढ़ तो रहे हैं फिर भी सोल्व नहीं हो रही, तो हम क्या करें। तो बेटा पढ़ने का नजरिया बदल दें हम, तो क्या पता हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे कि मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स बनाता हूं, यहां पे हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं और उन पॉइंट्स के बेस पे समझते हैं। तो देखो, बात करते हैं सेमेस्टर की, बात करते हैं हम सेमेस्टर की। और मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूं कि हम सेमेस्टर के लिए क्या करते हैं, पढ़ने के लिए हम सोलवर्ड पेपर ले लेते हैं। हम सोलवर्ड पेपर ले लेते हैं। अब सोलवर्ड पेपर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, एक सीरीज आती है, सीरीज के पीछे भाग जाते हैं कि हमारे पास में ये 1 वीक सीरीज है, एक हफ्ते में पास करवा देती है। अब बेटा एक बात आप सोचो कि 6 महीने की जो पढ़ाई है, क्या वो 1 वीक के अंदर पॉसिबल है क्या। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है बेटा। ये हम सोच भी नहीं सकते कि 1 वीक के अंदर पढ़ करके हम सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब सुनो, यहां हम सोलवर्ड पेपर की बात करें, यहां हम सीरीज की बात करें, तो इनकी लैंग्वेज जो है ना बेटा बहुत हार्ड आती है, बहुत हार्ड लैंग्वेज आती है। और ये हार्ड लैंग्वेज हमें क्या करती है, परेशान करती है। अच्छा, हार्ड लैंग्वेज के साथ साथ में यहां पर जो नोट्स के काव्याद आते हैं वो पूरे के पूरे पैराग्राफ में आते हैं आपके पास में। अब पैराग्राफ पढ़ना भी हमारे लिए कठिन होता है। और अब इन्हीं पैराग्राफ को हम क्या कर देते हैं, इन्हीं पैराग्राफ को हम क्या कर देते हैं, कॉपी के अंदर चिपका करके आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, कॉपी चेक करने वाले के लिए भी, क्योंकि पढ़ना आसान नहीं होता। एक तो हम वन लाइनर चीजें पढ़ ले और एक हम 10 लाइनों को एक साथ पढ़े, तो दोनों में क्या होता है बेटा, बहुत अंतर होता है। और उसी अंतर के बेस में हमें सोलवर्ड पेपर और सीरीज जो है वो हमें कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पेपरों के अंदर नोट प्रमोटेड का शिकार करवा रही है, नोट प्रमोटेड का शिकार करवा रही है। अब इस शिकारी से दूर होने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा ये नोट प्रमोटेड से है ना, नोट तो हट जाए, केवल प्रमोटेड रहे। अब इसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, प्रमोटेड के लिए आप अपनी जो तैयारी है ना, अपनी तैयारी जो है ना वो नोट से करो। अब आप कहोगे सर नोट्स भी तो हार्ड ही होते हैं, बेटा नोट्स हार्ड नहीं होते हैं। नोट्स आपको जो भी टीचर बनवाता है ना, वो कहीं ना कहीं उस भाषा को आसान करता है और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखवाता है। और मैंने तो आपको कहा था कि नोट्स के लिए आप कहीं और मत जाओ, हम बैठे हैं आपके लिए, और नोट्स वासुदेवा एजुकेशन पे आपको मिल रहे हैं। जो भी बच्चा डीएम करता है उसको नोट्स बता देते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप पीडीएफ निकलवा लो और उसको पढ़ लो। कितनी बड़ी बात, ज्यादा माथा फोड़ी भी नहीं है उसके अंदर। तो
दिक्कत क्या है हमारे पास में नोट्स से पढ़ने में? सोलवर्ड पेपर भी तो हम पढ़ रहे हैं, सीरीज भी तो हम पढ़ रहे हैं, तो नोट्स पढ़ लेंगे। अब आप कहोगे सर सोलवर्ड पेपर में हमें क्वेश्चन मिल जाते, नोट्स में हमें क्वेश्चन नहीं मिलते, सोलवर्ड पेपर में क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर मैं कहता हूं कि अरे क्वेश्चन सोलवर्ड पेपर में मिल रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी तो चलाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी तो चलाते हैं। आप उन क्वेश्चंस के बेस पर अपने नोट्सों से तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में। अब आप कहोगे सर ये हमारे नहीं आते हैं, तो बेटा मैं एक बात कहूंगा, ट्रस्ट करना पड़ता है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, और जिन बच्चों ने वासुदेवा एजुकेशन पे ट्रस्ट किए है ना, वो सेमेस्टर शुरू होने से पहले नोट्स प्रोवाइड कर लिए थे अपने पास में, और नोट्स लेकर के वो अपनी स्टडी भी करने लग गए थे, और अब वो अपने नोट्सों को कंप्लीट करके हमें कह रहे हैं सर अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, कि हमने जो नोट्स को कवर किया है ना वो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर रिवीजन के तौर पे करना चाहते हैं। उन्होंने सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ले लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। और जिन बच्चों ने हमारे साथ मिलकर के तैयारी की थी ना, वो बच्चे फेवर के अंदर काम किए हैं, और उनका जो रिजल्ट है ना बेटा वो भी फेवर में रहा है, बिल्कुल फेवर में रहा है, प्रमोटेड रहा है, नोट प्रमोटेड के शिकार ही नहीं हुए। आप एक बार टेस्ट करके देखो। और इस बार तो हमने आपके लिए एक बेहतरीन चीज और निकाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हमने मॉडल पेपर भी तो निकाले हैं आपके लिए। ये मॉडल पेपर भी तो निकाल रहे हैं हम आपके लिए, और मॉडल पेपर हम आपको 5 देने वाले हैं। या तो आपको 5 दिन मिलेंगे या आपको 4 मिलेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी यूनिवर्सिटी का 100% पेपर जो है वो इन्हीं मॉडल पेपर से निकल के आएगा। लैंग्वेज आपको सरल मिल गई, क्वेश्चंस आपको मिल गए, मॉडल पेपर्स में क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आपकी दिक्कत कहां है? क्यों इन सोलवर्ड पेपर के चक्कर में आप पढ़ रहे हो? क्यों नोट प्रमोटेड का बार बार शिकार हो रहे हो? अरे यूनिवर्सिटी समझ चुकी है कि सभी बच्चे जो है वो सोलवर्ड पेपर से तैयारी करते हैं, क्योंकि सोलवर्ड पेपर कहता है कि हम 5 ईयर सोलवर्ड पेपर देंगे आपको, यहां से आपके पास के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, अरे हमारा पेपर इतना खराब थोड़ी है जो हम इस सोलवर्ड पेपर से बना के देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वो एक बार सख्त हो चुके हैं, और इस बार तो बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है? बच्चा सोलवर्ड पेपर की तरफ फिर से रुख करता है। अरे एक बार आप नोट्स के साथ में प्रिपरेशन करके देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में देखो, मॉडल पेपर्स के साथ में देखो, आपकी पढ़ाई आसान होती है या नहीं होती, आपको चीजें याद रहती है या नहीं रहती, सब कुछ याद रहेगा आपको। एक एक शेड्यूल, एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां सोलवर्ड पेपर एक क्वेश्चन को 1.5 पेज में खत्म करता है, जहां 1.5 पेज में खत्म करता है, वही नोट्स जो है ना उस क्वेश्चन को 1 पेज में खत्म कर देता है, शॉर्टकट तरीके से लिखवा करके। अब बताओ इससे आसान क्या चाहिए आपको? इतना आसान चीजें कहां मिलेंगे आपको? और मैंने कहा था कि वासुदेवा एजुकेशन केवल बच्चों के लिए काम करता है, केवल बच्चों के लिए। उसका यहां कोई प्रॉफिट नहीं है, वो केवल आपके लिए खड़ा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए चीजें बना रहा है। नहीं तो ना हमें मॉडल पेपर बनाने की आवश्यकता, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने की आवश्यकता, हमें नोट्स पढ़ाने हम पढ़ा के चले जाएंगे। हम चाहते हैं कोई बच्चा नोट प्रमोटेड का शिकार ना हो, सब बच्चे प्रमोटेड पे आए, सब बच्चे पर जो हमसे पढ़ा है ना उनसे एक बार मिल के देखो, उनसे एक बार आप मीटिंग करके देखो, उनसे एक बार बातें करके देखो, आपको एक्चुअली पता चल पाएगा कि वासुदेवा एजुकेशन में क्या मिल रहा है। और यहां जो पढ़ा रहे हैं ना वो कोई नॉर्मल तो पढ़ा नहीं रहे, उनको पढ़ाते हुए 8 से 9 साल हो चुकी है, और वो उसके बाद में यहां इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और वो इसके बाद में यहां से वो क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्ट्रेटजी उनको पता है, कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड होता है वो उनको पता है, कौन सा क्वेश्चन घुमा करके आ सकता है वो उनको पता है। और फिर दूसरी बात तो ये आती है, बेटा आपके सोलवर्ड पेपर तो बने ही नहीं, अभी आपके सेमेस्टर को 2 ही तो साल हुई है, 2 ही तो साल हुई है, तीसरी साल तो अब चल रही है, तो 5 ईयर सोलवर्ड पेपर कहां से आ जाएंगे? थोड़ा तो दिमाग लगाओ आप। ये वही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के एनुअल में चलते थे, उन्हीं को लाके छोड़ दिए आपके पास में, और आप जो है उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। अरे एक बार वहां से ट्रस्ट हटा करके इधर तो देखो, आप इधर उठाकर तो देखो, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिले तो आप रुको यहां पे, नहीं मिलता है तो छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा पकड़ के रखो, छोड़ दो, आप चीजें देखो। अरे आप 3rd सेमेस्टर का एग्जाम तो दियो, सॉरी 4th का तो दिए होंगे ना,
सेकंड का भी दिए होंगे ना। अरे आप एक बार हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखो, आपके 4th सेमेस्टर के क्वेश्चंस देखो, मिला के देखो कितने मिले नहीं मिले। अरे यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिले थे आपको, और ऐसे एज इट इज छप के आए थे, छोटे भी मिले थे बड़े भी मिले थे। सोलवर्ड पेपर तो कहीं से छोटे की गारंटी नहीं देता, हम तो छोटे की भी गारंटी दे रहे हैं आपको। आप क्यों भटक रहे हो? अपना रास्ता मत भटको, आप अपने जगह पे स्टेबल हो जाओ, और वही स्टेबिलिटी जो है ना वो आपके किरदार में दिखेगी, और किरदार जो होगा ना इतना बेहतरीन होगा, ये नोट प्रमोटेड कब गायब हो जाएगा आपकी जिंदगी से आपको पता नहीं चलेगा बेटा। ये मैं कह रहा हूं आपको केवल प्रमोटेड दिखाई देगा, पास दिखाई देगा, फेल की तो हम तमन्ना ही नहीं करते, और जिस चीज की हम तमन्ना नहीं करते उसकी हम सोचते भी नहीं है। हमें केवल पॉजिटिव चीजें चाहिए, और पॉजिटिव चीजें कब मिलेंगी? जब हम हमारे अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। मैं कहता हूं ये 3 चीजें देख लो, आप नोट्स रख लो अपने पास में, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रख लो और मॉडल पेपर रख लो, बाकी सब कुछ साइड कर दो। आप बुक्स भी साइड कर दो, सोलवर्ड पेपर साइड कर दो, सीरीज तो बिल्कुल मत लो बेटा, सीरीज बिल्कुल मत लो, सीरीज तो बिल्कुल आपको डुबो के छोड़ेगी, इतना डुबो देगी कि आप निकलना नहीं पाओगे। तो अगली बार तो कल्पना कटेजा भी अपना हाथ नहीं देगी आपको, लोग पकड़ो और खींच के बाहर आ जाओ। इस बार तो उन्होंने दे दिया, अगली बार नहीं देगी आपको हाथ, वो देखेगी अरे इनको तो बार बार आदत पड़ गई, इनकी तो आदत ही नहीं सुधर रही है, मैं तो नहीं दूं अब इस बार तो हमारे रूल जो सख्त थे वो रहेंगे, हम नहीं चेंज करेंगे। तो ये चीजें हैं बेटा। तो मेरी सिंपल सी क्यूरी यही है आपके लिए कि आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव करो, नोट्स और नोट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर्स, इन 3 पे अपनी पूरी की पूरी मानसिकता ऐसे की ऐसे एडजस्ट कर दो, ताकि आपकी चीजें बिल्कुल आसान हो जाए और आप लोगों के लिए चीजें सरल हो जाए। ये चीजें हैं। और मिलेंगे कहां पे आपको? मिलेंगे कहां पे? आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो मैं बता देता हूं, 91 16 78 75 33। इन नंबर्स पे आप अपना व्हाट्सएप करो, आपको आपके जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें चाहिए ना, जो हमारे एक्सपर्ट है वो आपसे बात करेंगे, वो आपको बता देंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो सारी बता देंगे, और सारी चीजें आपको आसान मिलेंगी। और जो चीजें आपको मिलेंगी ना उसका विथ प्रूफ सॉल्यूशन यहां मिलता है ना, आपको सॉल्यूशन भी तो मिल रहा है, और वो सॉल्यूशन कितना आसान होता है वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, और जल्दी से जल्दी अपने नोट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर्स कलेक्ट कर लो, जिससे कि पढ़ने में आपको आसान हो जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में मिस ना हो जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।